हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट अफेयर। स्वागत है आपका एस्पिरेंट अफेयर में। आज हम करेंगे अपने वीकली करंट अफेयर जो कि 20 अक्टूबर से लेके 26 अक्टूबर तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनकी ये रिवीजन क्लास होने वाली है। एंड आई होप आपको क्लास इन्फॉर्मेटिव लगेगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लेड गांव को संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन टूरिज्म द्वारा 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। आपको इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ब्लेड गांव किस देश में स्थित है, यानी कि किस देश का गांव है ब्लेड गांव, जिसे यूनाइटेड नेशन टूरिज्म 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ गांव घोषित किया है। इसका सही आंसर है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया देश का ब्लेड गांव है जिसे यूनाइटेड नेशन टूरिज्म 2025 के लिए बेस्ट टूरिज्म विलेज डिक्लेयर किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, यूएन नेम स्लोवेनिया टाउन ऑफ बेस्ट टूरिज्म विलेज। नेक्स्ट, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ये एक पोस्ट है आईएमएफ में, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक पोजीशन है, फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। इसका सही आंसर है डैन कैटज। डैन कैटज। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थी गीता गोपीनाथ, आईएमएफ की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 सुल्तान जोहर कप में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? सुल्तान जोहर कप जो कि संबंधित है हॉकी खेल से, और ये जीता गया है सुल्तान जोहर कप में इंडिया के द्वारा सिल्वर मेडल। ओके, इनके सिल्वर मेडल जीता है, कांस्य पदक जीता है इंडिया ने जोहर कप में, और यह ऑर्गेनाइज की गई थी मलेशिया में। ओके, मलेशिया में कराई गई सुल्तान जोहर कप, जिसमें भारतीय टीम के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया है। नेक्स्ट, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वायुसेना दुनिया में किस स्थान पर रही है? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। इसका सही आंसर है थर्ड। थर्ड रैंक पर है दुनिया में इंडियन एयरफोर्स। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, एबीपी न्यूज पेपर का आर्टिकल है, दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर एयरफोर्स बनी इंडियन एयरफोर्स। नेक्स्ट, होंडाई इंडिया के पहले भारतीय एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? फर्स्ट इंडियन एमडी एंड सीईओ ऑफ होंडाई इंडिया। इसका सही उत्तर है तरुण गर्ग। तरुण गर्ग को बनाया गया है एमडी एंड सीईओ ऑफ होंडाई इंडिया के, और ये पहले इंडियन है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इंडिया टुडे न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, तरुण गर्ग टू बिकम होंडाई इंडियाज फर्स्ट इंडियन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ। नेक्स्ट, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? चेयरमैन ऑफ ASSOCHM। इसका सही आंसर है निर्मल कुमार मिंडा। निर्मल कुमार मिंडा को अपॉइंट किया गया है एज ए चेयरमैन ऑफ एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया की। ओके, नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण जो कि 2025 में आयोजित किया गया है, यह किस राज्य में किया गया है? इसका सही आंसर है राजस्थान में। राजस्थान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का 5th एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, A9 न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट, भारत दौरे पर आई डॉक्टर हरिणी अमर सूर्या किस देश की प्रधानमंत्री है? डॉक्टर हरिणी अमर सूर्या। इसका सही आंसर है श्रीलंका की। श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है हरीना सूर्या
अमर सूर्या ये भारत दौरे पर आई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री डॉक्टर हरीना अमर सूर्या ने पीएम मोदी से की मुलाकात। नेक्स्ट, चौथे दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स सीनियर चैंपियनशिप 2025 के आधिकारिक शुभांकर का नाम क्या है? सो मस्कट जो कि फोर्थ साउथ एशियन एथलेटिक्स सीनियर चैंपियनशिप का है। सो सबसे पहले तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि ये साउथ एशियन एथलेटिक्स जो सीनियर चैंपियनशिप है वो कहाँ ऑर्गेनाइज की जा रही है। सो ये की जा रही है झारखंड में, और इसका शुभांकर भी लॉन्च कर दिया गया है और उसका नाम है डालमा। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, एएनआई का आर्टिकल है। नेक्स्ट, IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फर्स्ट एशियन चेयर ऑफ IUCN स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन। तो ये बनाए गए हैं विवेक मेनन को अध्यक्ष बनाया गया है IUCN के स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन के। ओके, नेक्स्ट, आधार सिस्टम में डिफेक्ट्स का मुकाबला करने और आधार प्रमाणीकरण को बेहतर बनाने के लिए जो UIDAI के द्वारा कौन सी पहल स्टार्ट करी गई है? सो ये इनिशिएटिव लिया गया है सीता पहल, सीता इनिशिएटिव बाय UIDAI के द्वारा, जो कि आधार ऑथेंटिकेशन में हेल्प करेगा और डीफेक को भी ये एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा। और UIDAI की आपको फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए, यूनिक ऑथेंटिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वेरियस एग्जामों में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा चुकी है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल में आयोजित IFA शील्ड 2025 का विजेता कौन बना? इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन शील्ड। तो इसका सही उत्तर है मोहन बगान सुपर जॉइंट। मोहन बगान सुपर जाइंट विजेता बनी है इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन शील्ड 2025 की, जो कि आयोजित किया गया है पश्चिम बंगाल में। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं, अमर उजाला का आर्टिकल है। 22 साल का इंतजार हुआ खत्म, मोहन बागवान ने शूट आउट में ईस्ट बंगाल को हराया है, और ये इनका 21वां किताब है मोहन बगान का। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच पहला नौसेना अभ्यास जिसका नाम है INROKN शुरू किया गया है? सो फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज। सो इसका सही उत्तर है दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया के साथ पहली बार भारतीय नौसेना ने नेवल एक्सरसाइज की है, जिसका नाम है INROKN। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को किस बल द्वारा मानक लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दी गई है? सो ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, जिन्हें गोल्डन बॉय भी कहा जाता है, उन्हें टाइटल दिया गया है लेफ्टिनेंट कर्नल का, और ये दिया गया है भारतीय थल सेना के द्वारा। इंडियन आर्मी के द्वारा नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट जनरल कर्नल की उपाधि दी गई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट, वाटर स्कीइंग इवेंट का आयोजन किस प्रसिद्ध झील में किया गया है? सो वाटर स्कीइंग इवेंट जो कि फेमस लेक का नाम है डल झील। सो डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित डल झील में वाटर स्कीइंग इवेंट का आयोजन किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ANI न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? Who became the first female prime minister of Japan? सो इसका सही आंसर है सोने तकाइची। ओके, सो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं जापान की सोने तकाइची। जैसा कि आप देख सकते हैं, BBC न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, सोने तकाइची मेक हिस्ट्री एज जापान फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, ग्लोबल फॉरेस्ट
रिसोर्सेस असेसमेंट 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सो इंडिया की रैंक इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 9। सो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट के अनुसार भारत की रैंक है 9 इन टर्म ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, इंडिया रेस टू नाइन्थ पोजीशन ग्लोबली इन टोटल फॉरेस्ट एरिया। नेक्स्ट, इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, यानी कि किसे इलेक्ट किया गया है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन? सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है शांता रंगास्वामी। सो शांता रंगास्वामी को इलेक्ट किया गया है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरटेल ने भारत में क्लाउड सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? सो जो भारतीय एयरटेल है उसने पार्टनरशिप करी है टू प्रमोट क्लाउड सर्विसेज। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आईबीएम के साथ, यानी कि जो भारतीय एयरटेल है और आईबीएम है दोनों ने पार्टनरशिप करी है टू प्रमोट क्लाउड सर्विसेज, क्लाउड सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत में। जैसा कि आप देख सकते हैं ना, हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, भारतीय एयरटेल पार्टनर विथ आईबीएम टू एक्सपेंड क्लाउड सर्विसेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बना है? सो बिकेम फर्स्ट कंट्री जिसके द्वारा इच्छा मृत्यु को वैध करार कर दिया है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उरुग्वे। सो उरुग्वे ने इच्छा मृत्यु को अपनी कंट्री में, यानी कि लैटिन अमेरिकन का जो पहला कंट्री है उरुग्वे, उसके द्वारा इच्छा मृत्यु को वैध कर दिया है अपने देश में। सो जैसे कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने चीन से आयातित वस्तुओं पर कितने प्रतिशत तक टैरिफ लागू किया है? सो जितने भी इंपोर्टेड गुड्स होंगे फ्रॉम द चाइना उन पर अमेरिका के द्वारा टैरिफ इम्पोज कर दिया गया है, और ये कर रहा है 155%, यानी कि 155% टैरिफ को इम्पोज कर दिया है चाइना पर। सो जैसा कि आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है, ट्रम्प पुट चाइना ऑन नोटिस विद 155% टैरिफ थ्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलिविया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सो हु हैज बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बोलिविया? सो इसका सही उत्तर है रोड्रिगो पाज पेरेजा। रोड्रिगो पाज पेरेजा बोलिविया के न्यू प्रेसिडेंट। किस भारतीय न्यायाधीश को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनाइजेशन के एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय बनने का सम्मान प्राप्त हुआ है? तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि वो कौन से पहले भारतीय हैं जिन्हें वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनाइजेशन का एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जज बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रतिभा एम सिंह। सो प्रतिभा एम सिंह फर्स्ट इंडियन जज हैं जो कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस का अध्यक्ष बनाया गया है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, दिल्ली हाई कोर्ट जज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू चेयर WIPO एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस। नेक्स्ट, भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि COP10 ब्यूरो के एशिया प्रशांत उपाध्यक्ष के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया है? सो वो कौन सा कॉन्फ्रेंस है? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंटरनेशनल एंटी डोपिंग कन्वेंशन
में भारत को री इलेक्ट किया गया है एज ए एशिया पैसिफिक वाइस प्रेसिडेंट। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, द इकोनॉमिक्स टाइम्स न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, एंटी डोपिंग इंडिया री इलेक्ट वाइस चेयर ऑफ कोप। नेक्स्ट, विश्व पोलियो दिवस 2025 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड पोलियो डे 2025? सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है एंड पोलियो एवरी चाइल्ड एवरी वैक्सीन एवरीवेयर। ओके, एवरी चाइल्ड एवरी वैक्सीन एवरीवेयर। 2025 वर्ल्ड पोलियो डे की थीम है, और वर्ल्ड पोलियो डे हम सेलिब्रेट कब करते हैं? ये करा जाता है 24 अक्टूबर को एवरी ईयर। ओके, नेक्स्ट, भारत और यूनाइटेड किंगडम ने किस नए वैज्ञानिक फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है? सो इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम के द्वारा एक न्यू साइंटिफिक फेलोशिप प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है, और उस प्रोग्राम का नाम है रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम। रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम भारत और यूके के द्वारा लॉन्च किया गया प्रोग्राम है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, इंडिया यूके लॉन्च रामानुजन रिसर्च फेलोशिप फॉर यंग साइंटिस्ट। नेक्स्ट, कोल इंडिया लिमिटेड और आईआईटी मद्रास ने किस केंद्र की स्थापना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो कोल इंडिया एंड आईआईटी मद्रास के द्वारा साइन किया गया है फॉर सेटिंग अप सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी। ओके, सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी की स्थापना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं कोल इंडिया एंड आईआईटी मद्रास ने। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट, 2025 ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलेंस इंडेक्स, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 155। तो 155 रैंक हासिल करी है भारत ने 2025 के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलेंस इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केरल भवन में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? सो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा केरला राजभवन में जो अनवील की गई स्टैचू है, वो है फॉर्मर प्रेसिडेंट नारायण के आर नारायण। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट, निंगोल चाकुबा किस राज्य का पर्व है, यानी कि फेस्टिवल है, जो विवाहित महिला और उनके भाइयों तथा पौत्रिक परिवारों के बीच मजबूत पारिवारिक बंधन का उत्साह मनाता है? निंगोल चाकुबा। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मणिपुर। सो मणिपुर का फेस्टिवल है निंगोल चाकुबा, जो कि मैरिड वुमेन और उनके जो भाई हैं और पैटर्नल फैमिली, जो पारंपरिक बंधन है का उत्साह मनाया जाता है इस फेस्टिवल में। तो मणिपुर के कुछ बेसिक्स जान लेते हैं, जो कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, वे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के एन बीरेन सिंह, एंड गवर्नर राज्यपाल है अजय कुमार भल्ला, और मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। स्टेट लैंग्वेज मणिपुर। स्थापना दिवस 21 जनवरी, एंड जो मेजर फेस्टिवल है वो है सेंगाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला देश का पहला शहर बना है? So which Indian city has become the first city in the country to launch a real-time flood forecasting system? So ऐसा करने वाला जो शहर है वो है चेन्नई। ओके, चेन्नई बन चुका है फर्स्ट सिटी
भारत का जो कि रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम जिसने शुरू किया है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू का आर्टिकल है, चेन्नई गेट्स इंडियाज फर्स्ट रियल टाइम फ्लड फोरकास्ट सिस्टम। नेक्स्ट, जापान भारत समुद्र अभ्यास जो कि है जेमेक्स 25 में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज शामिल हुआ है? सो कौन सी वो नेवल शिप है जो कि पार्टिसिपेट कर रही है जिमेक्स में? सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है आईएनएस सह्याद्री। आईएनएस सह्याद्री यानी कि इंडियन नेवल शिप सह्याद्री भारत और जापान के समुद्र अभ्यास है जेमेक्स, उसमें शामिल हुई है एक्सरसाइज में। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास में।